अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हमने आज करनी है 12.4 और इसमें 12.4 में हमारे पास क्वेश्चन 1 जो है वो है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.3 में भी हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा था, इसमें हम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें हमने सिलेंडर का जो है वो किया था सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया किया था। अब हमने सिलेंडर का ही वॉल्यूम करना। वॉल्यूम मीन इस एक जो हमारे पास गोल और हाइटेड शेप की चीज़ हो जिसको सिलेंडर हम कह सकते हैं, उसकी वॉल्यूम कितना होगा, उसके अंदर कितनी चीज़ जो है वो आ सकती है, उसने अपने अंदर कितनी जगह रखी है। तो क्वेश्चन 1 जो है उसमें हमें दिया गया है रेडियस और हाइट, और इसका फार्मूला जो होता है वो हमारे पास है ये पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एच। ये वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर और एच है। इस फार्मूले के तहत अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 और उसका पॉइंट 1, इसमें हमें रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया गया है और उसकी हाइट जो है वो 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। सो हम यहाँ पर लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला यूज़ करेंगे हम वॉल्यूम का, वॉल्यूम वी से, ठीक है, और इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। अब इस फार्मूले के तहत वी यानी हमने वी वॉल्यूम फाइंड करना है। पाई है हमारे पास 22/7, आर स्क्वायर, आर क्या है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, एच हाइट, हाइट क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी अब ये तीनों रकमें पाई आर और 3.5 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 22/7 1 स्क्वायर का मतलब होगा 1 यहाँ पर 2 टाइम्स है, यानी 1 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सो ये होगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। तो हम या तो इसको इस तरह से लिख लें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3.5, या इधर मल्टीप्लाई करके ही आप आंसर लिख सकते हैं। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अब ये हमारे पास है 22 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 और अगेन मल्टीप्लाई बाय 3.5। इन ऊपर वाली रकमों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 22 को 1 से करेंगे तो 22 ही आ जाना है, फिर आगे अगेन 22 को 1 के साथ करेंगे तो वही आ जाना है। फिर आगे हम 3.5 के साथ करते हैं, 5 2 टाइम्स 10 आ गया, फिर 10 और 1 11, 3 2 टाइम्स 6 और अगेन 6, 0 6 1 7 और 6 1 7, एक डिजिट के बाद है, सो हमारा एक डिजिट के बाद आ जाएगा, ठीक है। यानी इन ऊपर वाली सारी रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 77, और हमारे पास पॉइंट 0 है, पॉइंट के बाद वाली 0 की वैल्यू नहीं होगी, सो डिवाइड बाय 7, यह भी डिवाइड बाय 7 रहता है हमारे पास। 7 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे, 7 1 are 7 और 7 11 टाइम्स 7 is 7, ठीक है। सो हमारे पास वॉल्यूम आया वो सिलेंडर जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा और उसकी हाइट 3.5 है, उसका वॉल्यूम आया 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर क्यूब, 3 क्यूब 3 आता है। वॉल्यूम का जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो क्यूब में है, तो हमारे पास हम लिखेंगे इसको क्यूब में ही, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 1 का ही पॉइंट नंबर 2 है। इसमें जो रेडियस दिया गया है वो है 2 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो है 2.8 सेंटीमीटर। सो हम फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या था हमारे पास वॉल्यूम का, वी, वॉल्यूम का वी लिखेंगे, और फार्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर और एच, यानी ये तीनों रकमें आपस में चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। सो वी इज़ इक्वल टू पाई है, पहले पाई होती है 22/7, उसके बाद है आर स्क्वायर मतलब आर रेडियस
आर हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय एज यानी हाइट, हाइट है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम 22/7 पाई, और 2 स्क्वायर का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 4। आप चाहे इसको इस तरह से लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, या आप इसको 4 लिख लें यहाँ पर। 22 को 2 के साथ कर लें, या आप हम इस तरह से भी करते हैं 2.8 सेंटीमीटर, हम इसका पॉइंट ख़त्म करके 10 लगा लेते हैं। तो अब हमारे पास 7 जो होगा ये कट जाएगा आपस में, 7 4 टाइम्स 28 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 are 2, 2 5 टाइम्स 10 आ गया, ठीक है। अब ऊपर नीचे 5 रह गया, अब ये ऊपर वाली किसी रकम के साथ नहीं कट होगा, हम ऊपर वाली सारी रकमों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 22 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 44, और ये वाला 4 टाइम्स 16, 4 टाइम्स 16 और 176, और ये 5, ठीक है। अभी 5 हमने सॉल्व करना है। 176 5 को हम अंदर, 176 को अंदर रख के 5 में हम डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 टाइम्स 15, माइनस करेंगे 5 6 और 7 2 26, 5 5 टाइम्स 25, 6 में से 5 1 और पॉइंट लगा के 0, और 5 2 टाइम्स 10 आ गया, तो ये आ गया 35.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम का, सिलेंडर का वॉल्यूम 35.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर हमने 3 करना है। पॉइंट नंबर 3 जो है उसमें डायामीटर हमें दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। अगर हम पहले वाले क्वेश्चंस देखें तो उसमें हमें दिया गया था रेडियस दोनों में, अब यहाँ पर डायामीटर दिया गया है। डायामीटर है 2.8 सेंटीमीटर, और हमारा फार्मूला जो है उसमें आता है रेडियस, ठीक है। बाय यूजिंग फार्मूला फार्मूला क्या था हमारे पास वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर और एज, यानी हमारे फार्मूले में रेडियस है, हमें डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना होगा। सो अगर हमें रेडियस चाहिए हो तो d/2 होता है, ठीक है। तो d क्या है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 are 2 और 2 4 टाइम्स 8, यानी 1.4 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम v, पाई आर स्क्वायर और एज, ठीक है। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, पाई क्या है 22/7, मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस क्या निकला हमारे पास, ये 1.4 सेंटीमीटर, ये निकला हमारे पास रेडियस 1.4 स्क्वायर, और हाइट क्या है 9 सेंटीमीटर। 22 7, 1.4 को 1.4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर मैं आपको मल्टीप्लाई करके ही बताती हूँ। 1.4, तो ये आ गया 1.96, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 9, हाइट का 9, ठीक है। ऊपर वाली सारी रकमों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.96 को 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये आता है 43.12। अब इस रकम को इस 9 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आता है 388.08, 388.08, और ये डिवाइड बाय 7 अभी होगा, यानी वॉल्यूम में 388
0.08 और डिवाइड बाय 7, ये अभी 7 वाली रकम रहती है। इसको हम ऊपर से डिवाइड करते हैं इसके साथ, डिवाइड बाय 7 डिवाइड करने से आ जाता है हमारे पास 55.44 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब में आता है, वॉल्यूम का क्यूब में, ठीक है। ऊपर वाली तीनों रकमों को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया और 7 के साथ डिवाइड किया, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया इन क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4, इसमें हमें रेडियस जो है वो 3.3 सेंटीमीटर दिया गया है। फार्मूला पहले हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। वॉल्यूम पाई क्या है 22/7, रेडियस आर स्क्वायर 3.3 मल्टीप्लाई बाय 3.3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय हाइट 35, ठीक है जी। वॉल्यूम 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.3 का स्क्वायर है, इसका मतलब होगा कि 3.3 मल्टीप्लाई बाय 3.3, यहाँ 3.3 को 2 दफ़ा आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ। यह आ जाएगा 9.3.3 मल्टीप्लाई बाय 3.3, 10.89। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, 10.89 भी लिख सकते हैं, और 3.3 मल्टीप्लाई बाय 3.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 7 आपस में कट रहा है, 7 5 बार 35, ठीक है। 7 5 टाइम्स 35 हो जाता है। अब हम नीचे वाली रकम ख़त्म होगी बटे की नीचे वाली, ऊपर वाली तीनों रकमें हैं उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10.89 को 22 के साथ कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 22। अच्छा जी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 239.58। अब इस रकम को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये 7 तो इसके साथ हमने काट कर दिया और ऊपर वाली तीनों रकमों को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।